नालंदा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी एक खासियत बात है कि यहाँ पर बच्चों के साथ साथ में जो ये खंडहर प्राचीन विश्वविद्यालय को जलाया गया था उसको देखने के लिए बहुत सारे सैलानी विदेशियों के साथ साथ में अपने इंडियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर भी सभी लोग यहाँ पर भी आते हैं और अपने उस इतिहास को, उस गौरवशाली इतिहास को देख करके जो है गौरव की अनुभूति महसूस करते हैं जो उन्हें महसूस करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर हम देखें तो अपने इंडियंस के साथ साथ में विदेशी फॉरेनर भी आते हैं। हालांकि आगे जो थे चले गए हैं और मैं यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा हूँ और ये सामने लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस एक बार एंट्री गेट पे जाकर के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को देखने वाले लोगों को किस तरीके से टिकट दिया जाता है, क्या प्राइस है फॉरेनर्स के लिए, इंडियंस के लिए। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं को कम फॉरवर्ड टू प्रिजर्व हेरिटेज। सो यस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा। तो यहाँ से एंट्री होता है और मैं शुरुआत में कोशिश करूँगा कि मैं सबसे पहले एंट्री गेट पे चलूँ, क्योंकि यहाँ ये जो मुख्य है यहाँ पर अंदर को एंट्री होती है गेट के लिए। और मैं यहाँ पर अभी एंट्री गेट पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ लोगों का आना और जाना, बच्चे भी हैं और ये सारे के सारे एक एजुकेशनल प्लेस के तौर पर इसको बहुत बड़ा जो है दार्शनिक स्थल, बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। और कोशिश ये भी है कि इसको वहाँ पे देख रहा है, मैं उधर गया था वो भी काम चल रहा है, तो इस लिहाज से इसको और भी अच्छे तरीके से सरकार प्रयास कर रही है। और एंट्री गेट का जो मेन पॉइंट है साथियों वो सामने है। तो हम चलते हैं और उस एंट्री गेट से शुरुआत करते हैं और अंदर की तरफ फिर से उधर अंदर आएंगे और बताएंगे। तो देख सकते हैं सारा रस। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं, आप देख सकते हैं नालंदा खंडहर के लिए उस टिकट, ये सामने टिकट घर बना हुआ है, ये सामने नालंदा खंडहर का जो है गेट है, जिसको देखने के लिए सारे विदेशी आते हैं और यहीं से सारे दर्शकगण नालंदा प्राचीन खंडहर को देखने के लिए यहाँ से प्रस्थान करते हैं। सारी सिक्योरिटी व्यवस्था भी यहाँ अच्छे तरीके से अपना संज्ञान ले रखी। अब हम अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे साथियों। इस एंट्री गेट से अब हम अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हम अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके एकदम डीपली में जाकर के समझा सकें, दिखा सकें कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले दर्शकों की सैकड़ों में नहीं हज़ारों में, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स, फॉरेनर एंड इंडियन लोग आते रहते हैं और अपने साथ साथ में एक जानने की आशा को लेकर के आते हैं कि हमारे इस प्राचीन नालंदा की इस ऐतिहासिक धरोहर में ऐसा क्या विशेष था, ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसके कारण यह इतना मशहूर और भारत भर में ही नहीं पूरे विश्व भर में मशहूर रहा। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर के भी दिखाया गया है। कुछ जैसे टेम्पो नंबर 3 दिया है, इसमें वर्टिकल ट्रेंच है 1917 से 18 तक के, एग्जीवेटेड
रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहार। ये खुदाई के समय की कुछ तस्वीरें हैं जो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब इसकी खोज हुई थी तो किस तरीके से इनकी खुदाई कर इनको और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में हमारा एक और मोनेस्ट्री नंबर 7, इसको भी खुदाई के तौर पे दिखाया गया। और इसी तरह के ढेर सारे इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे हुए हैं। और ये मोनेस्ट्री नंबर 1 जनरल व्यू आप देख सकते हैं। और ये हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था उसको देखने के लिए यहाँ आए हैं। टेम्पल नंबर 3 है, नॉर्थ फेसिंग व्यू फ्रॉम टेम्पल नंबर 3। 1924-25 में इसको महत्वपूर्ण स्थल के रूप में इसकी खुदाई कर इसको दिया गया है। इसमें देखा गया लेबर्स के द्वारा किस तरीके से इसको कंजर्वेशन कर नालंदा महाविहार की खुदाई कर इसको जो है बेहतरीन बनाने का प्रयास किया गया। और इसी के साथ में एक और आगे आता है हमारा, ये उस खुदाई के दरमियान मिली हुई कुछ बौद्धाकृतियाँ जिनको आप आगे चल कर के भी देख सकेंगे। उस खुदाई में मिला ये टेम्पल नंबर 3 है, 1924-25 में एग्जीक्यूटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहार। ये भी उस खुदाई का एक परिणाम, एक हिस्सा है जो आप देखते रहेंगे। ये है मोनेस्ट्री नंबर 5 जो हॉस्टल थे जिसमें छात्र स्टूडेंट यहाँ रहने वाले लोग रुकते थे और इसी में निवास करते थे। और हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं और आपको ये दिखाते हुए कि देखिए किस तरीके से लेबर्स लग करके इसकी जो है बहुत मेहनत के साथ यहाँ बच्चे भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने इस कार्य में लग करके यहाँ के इस जो आज हम नालंदा महाविहार की पुरातत्व वाली धरती को देख पा रहे हैं, इसमें सभी का योगदान रहा है। हालांकि पारिश्रमिक भी मिला ही होगा, मुझे पता नहीं है जो इनको इनकी पारिश्रमिक का भत्ता दिया गया होगा या नहीं, लेकिन दिया गया होगा क्योंकि इसकी ज़रूरत सैकड़ों नहीं हज़ारों लेबरों की इसमें ज़रूरत पड़ी थी। सो इसी के साथ में आप ये भी देख सकते हैं लेबर्स के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है यहाँ पे। और मोनेस्ट्री नंबर 6 का ये है, मतलब टेम्पल नंबर 6 का ये खुदाई का। ये भी टेम्पल नंबर 6 का है जो जिसमें महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा इसमें काफ़ी सहयोग और इसमें एक योगदान कहिए, एक योगदान जो दिया गया था। इसमें हज़ारों सैकड़ों वर्करों ने, लेबर्स ने इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। पारिश्रमिक भी हालांकि उनको दिया गया था। और इसी के साथ में हम टेम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ऊंचाई वाला है टेम्पल है, आप देख सकते हैं। और बाकी का तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा क्योंकि ये चीज़ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यही चीज़ टेम्पल नंबर 12 फॉरग्राउंड एंड मोनेस्ट्रीज। तो ये चीज़ भी, ये स्मलेटिंग फॉर्नेंस है 1936-1937 में, जो तब भी यहाँ पर मतलब उस समय भी खुदाई का कार्य चल रहा था, तब का जो है ये छाया चित्र लिया गया है। इसके बावजूद अगली कड़ी में हम देखते हैं टेम्पल नंबर 12 में ये जो वोटी स्तूपा था, ये इस तरीके से आज भी जब आगे अभी चलेंगे तब देखेंगे। और डेकोरेटेड लाइम प्लास्टर इन टेम्पल नंबर 12, ये प्लास्टर सहित इसको जो है सुरक्षित किया गया था, तब का है। ये आप अंदर चल कर के अभी देखेंगे। और एक्सपोज स्ट्रक्चर ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 4 1924-2025, ये उस समय की तस्वीरें ली गई थी जब इसकी खुदाई का कार्य चल रहा था। आप देख सकते हैं इसमें जो है एक वर्कर खड़ा हुआ है, लेबर खड़ा हुआ है उस समय जब इसकी खुदाई का कार्य प्रगति पर चल रहा था। और अब जो है हम प्रवेश करते हैं मुख्य रूप से अंदर की ओर। और विश्वदाय समिति ने पुरातात्विक स्थल नालंदा महाविहार
को विश्व द्वार सूची में नामांकित किया गया है। इस सूची में नामांकन सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक संपदा के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की पुष्टि करता है और जिसका संरक्षण संपूर्ण मानवता के हित के आवश्यक है। 15 जुलाई और 2016 में इसको जो है रखा गया था। अब कोशिश करते हैं अंदर की ओर चलने की। यहाँ से ही अंदर और इसी छोर से बाहर की ओर लोग एग्जिट करते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि अंदर चल कर के ऐसी और भी सारी चीज़ें कैप्चरिंग करने का प्रयास करेंगे जिन्हें हम अपनी यादों में ही नहीं, अपने एक आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश दे सकें, उन्हें बता सकें कि ये जो अमूल्य बौद्धों की धरोहर है, ये हमारे देश के ही नहीं, हमारे विश्व की पूरी एक अमूल्य संस्कृति का हिस्सा है, जिसे हमें जानना चाहिए और जिसे हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारी इस संस्कृति को किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और इस तरीके से हम अंदर एंट्री किए और हम यहाँ पे अंदर एंट्री तो कर लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक तीसरा गेट जो मुख्य गेट है, मोनेस्ट्री नंबर 5। पहले ये चीज़ नहीं लगी हुई थी, तब हम लोग यहाँ से गए थे, ऊपर सारी चीज़ों को देखा था। हालांकि अब शायद नो एंट्री है, यहाँ से आप जा नहीं सकते। बिहार संख्या 5 है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम आगे की ओर चलेंगे और थोड़ी दूर पहुँच करके आपको यहाँ के अन्य चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।